जय श्री राम। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माँ दुर्गा से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां बिखेरे, आपके जीवन में जितने भी कष्ट हों उन सभी का हरण करें और आपके जीवन को एक आनंदित बनाएं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप नवरात्रि पर्व मनाते किस लिए हैं? एक धार्मिक कारण होता है, एक सामाजिक कारण होता है। धार्मिक कारण है सनातन धर्म में जितने भी समुदाय हैं उन सभी में हम लोगों को भी ये सौभाग्य मिला है कि हम देवियों की पूजा करें, वरना सभी देवताओं की पूजा करें। इसीलिए हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं। इसलिए हम अपनी छोटी कंजिकाओं को उन्हें भोजन कराते हैं, उन्हें जिमाते हैं, उनके पैरों को छूते हैं, धोते हैं, क्योंकि हम उन्हें देवी का स्वरूप। ये नवरात्रे हमें जो 9 देवियों का रूप है वो अलग अलग हमें संदेश देती। मातृशक्ति का सम्मान करो, मातृशक्ति को मजबूत बनना है। अगर कोई उनके साथ गलत करने की कोशिश करता है, उनका शोषण करने की कोशिश करता है, तो माँ काली बनकर, माँ दुर्गा बनकर उनका संहार करने की एक शक्ति देता है। लेकिन मैं दोस्तों देखता हूं कि आज समाज में बहुत सी गलतियां पैदा हुई थी, जिन गलतियों को हम नजरअंदाज करें। मैं मातृशक्ति से पूछना चाहता हूं कि आप हमारी सम्मान हैं, आप हमारे लिए हीरा हैं, और हीरे पर अगर कोई स्क्रैच आ जाती है तो वो हीरा फिर किसी काम का नहीं होता, उसकी कीमत खत्म हो जाती है। तो इसीलिए घर के परिवार के लोग मातृशक्ति को इधर उधर जाने से मना करते हैं। दूसरा, आजकल जब बहन बेटियां क्या विवाह होता है तो जो उनके पति हैं वो आजकल अपने निकम्मेपनों के कारण उनका शोषण करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं। और दूसरा बिंदु है बहन बेटियों। आप बहनें जो व्रत रखती हैं, वो व्रत रखने के लिए आप 9 पूजन करती हैं, 9 देवी का पूजन करती हैं, और 9 देवियों में आपको ये भी एक संकल्प लेना होता है कि अधर्म का नाश करें। सनातन संस्कृति में इस चीज का जयघोष भी किया जाता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, अधर्म का नाश हो, पापियों का नाश हो। लेकिन आज ना जाने क्यों सनातन संस्कृति की हमारी मातृशक्तियां जिहादियों के प्रेम जाल में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करें। मैं आप बहन बेटियों से ही पूछना चाहता हूं कि जो अपनी बहन बेटियों को, अपने घर की मातृशक्तियों को सम्मान नहीं दे पाते हैं, बहन नहीं बना पाते हैं, क्या वो आप लोगों को बहन जैसा सम्मान देंगे? बहुत सी मेरी मातृशक्तियां कहती हैं कि हम तो मुस्लिम भाइयों से राखी बंधवा रहे हैं। उनको तो बचपन से ही नहीं सिखाया जाता है बहन कि मातृशक्ति का सम्मान करना है। मैं कटु शब्दों में कहूं तो मातृशक्ति को केवल संतान पैदा करने की एक मशीन मानते हैं। और दूसरा, आप जिहादियों से बचिए। हाथ में कलावा बांधकर भी आ सकते हैं, माथे पर तिलक लगाकर भी आ सकते हैं, लेकिन आप मातृशक्ति हैं। रामायण में साफ साफ दिखाया गया है कि आपसे ज्यादा तेज, आपसे ज्यादा पैनी नजर बाज की भी नहीं, क्योंकि रावण जो त्रिलोकों का स्वामी था, जिसने लेकिन अपनी गलती करी और गलती के साथ खड़ा हुआ तो उसका पतन हो, सर्वनाश हो गया। पहली ताड़का जंगल के रास्ते में उन्होंने प्रहरी रखी थी। दूसरी का पार करने के लिए समुद्र पार करते हैं तो तब राक्षसी मिलती है। तीसरा, गेट पर लंकनी मिलती है। चौथी, त्रिजटा जो मां सीता के पास है। क्या उसके पास व्यक्ति नहीं थे? लेकिन वो जानता था
कि हमारे मातृशक्ति को इतना ज्ञान है कि वो एक बार में ही व्यक्ति को पहचान लेती है कि ये अच्छा है या बुरा है। लेकिन आप नवरात्रि का पूजन करने के बाद भी इन जिहादियों के चक्करों में पड़ती हैं, तो ये गलत है। वो लोग मातृशक्ति का सम्मान नहीं करते। जो बहनें नवरात्रि पूजन करके भी जिहादियों के से प्रेम करती हैं, मैं कहता हूं कि उनके षड्यंत्र के प्रेम जाल में फंसती हैं। तो मैं मानता हूं कि आपकी नवरात्रि पूजन करना व्यर्थ है। हमें नवरात्रि पूजन सिखाता है कि हम सनातनी हैं, हमें एकजुटता के साथ रहना है। अपने घर की मातृशक्तियों को कमजोर नहीं, शक्तिशाली बनाइए। घर की मातृशक्तियों को बचपन से उन्हें एक अच्छा संस्कारवान बनाना चाहती हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहती, आत्म सुरक्षा सिखाना चाहती। तो आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की राष्ट्र सेविका समिति और दुर्गा वाहिनी से ये जोड़ सकते। ये आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यालय पर जाकर के या जो भी आपके संपर्क में आरएसएस के जो भी भाई बहन हो, उनसे आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। संघी सोम सेना परिवार अपनी सभी मातृशक्तियों से, सभी अपने भाइयों से निवेदन करते हैं कि आप अपने धर्म के प्रति मजबूत बने, आत्म कमजोर नहीं, आत्मनिर्भर बने, आत्म रक्षक बने। हमें अपने परिवार के भाई बहन की ऐसी संरचना हमें करनी चाहिए कि हम और दूसरों की भी रक्षा कर सके। हमें अपनी आत्म सुरक्षा के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े, हमें ऐसे बनने की जरूरत है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस नवरात्रि पर्व का मतलब समझें और जो बुराइयां हमारे अंदर हैं उन बुराइयों का त्याग करें। जो गलतियां हमने की हैं उनका प्रायश्चित करें और अपनी गलती को स्वीकार करके अपनी गलती को दूर करें और अपने जीवन में प्रेम रस बरसें, अपने जीवन में अपने संस्कारों को। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन कटी, संगीत सोमजी का सेवक। जय।